सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की 13 जगहों पर भी छापेमारी से जुड़ी खबरें मिल रही है और अस्पताल निर्माण मामले में ये छापेमारी हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए सौरभ भारद्वाज के लिए मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है और ईडी छापेमारी कर रही है तो ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसे की हेरफेर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे में देखिए इसका आम आदमी पार्टी विरोध तो कर रही है, इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी पहुंची। अस्पताल निर्माण के मामले को लेकर जांच के बारे में यहां पर छापेमारी की गई है। कुल 13 स्थान हैं जहां पर छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज का घर भी शामिल था। जांच का विषय ही यही है कि छापेमारी अस्पताल निर्माण में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़ी एक लेन देन के। इस पर आम आदमी पार्टी का रुख ये है, उनका कहना है कि मामला भारद्वाज के मंत्री बनने से पहले का है और इसे राजनीतिक तौर पर निशाना सिर्फ सौरभ भारद्वाज को बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकी कोई भूमिका ही उसमें नहीं है। आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से आरोप भी लगाया गया है। नेता विपक्ष आतिशी ने, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, इसे विपक्ष को दबाने की कोशिश बताया है। साथ ही पीएम मोदी के डिग्री विवाद से जोड़ने का भी इसको प्रयास किया कि वहां से ध्यान भटके, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी ने इसे मोदी सरकार की एक रणनीति बनाया है। एसीबी ने शुरुआत की थी। दरअसल इस मामले में इसकी जांच की शुरुआत एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की गई थी और फिर ईडी ने भी इसमें जांच शुरू की। तो देखिए राजधानी में सियासी पारा गरमाया हुआ है और दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने अब आने लगी है, राजनीति गरमाने लगी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेश भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए और संजय भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। देवेश, पहले आपका रुख हम कर लेते हैं। कार्रवाई, ये जो छापेमारी हो रही थी ईडी की तरफ से, वो अब खत्म हो चुकी है या अभी भी जारी है? पहले इस पर अपडेट दे दीजिए। देखिए, सुबह से ही दरअसल ईडी की जो टीम है वो सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आवास पर मौजूद है और उसी के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सौरभ भारद्वाज का घर है ये। इसी के अंदर जो ईडी की जो टीम है वो सुबह पहुंची थी। हॉस्पिटल निर्माण में जो तथाकथित घोटाले की जो बात कही जा रही है कि उसमें घोटाला हुआ, बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई है, उसी मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है। ईडी आज पहुंची और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर जो है इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल लगातार आम आदमी पार्टी ये जिक्र कर रही है कि जो छापेमारी हो रही है ईडी की, अब तक जितनी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो छापेमारी हुई है उसमें अभी तक कुछ भी, एक भी पैसे का भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और लगातार इस जांच को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उपाध्यक्ष भी। कुलदीप जी, जांच चल रही है तो जांच होने दीजिए। जांच चल रही है, फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? कौन सी जांच चल रही है? हम तो पिछले 4-5 सालों से जांच ही झेलते आ रहे हैं। कौन सी जांच चल रही है? वो जांच चल रही है जब 2018 जब जिस केस में जांच चल रही है उसमें वो मंत्री भी नहीं थे, तब जांच चल रही है। डिग्री छुपाने के लिए प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे ये देश देख रहा है। डिग्री छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर रेड कराने का काम करेंगे, डिग्री छुपाने के लिए खबर दबाने का काम करेंगे। ये डिग्री छुपाने का काम करने वाले लोग हैं, इनका काम केवल वो डिग्री छुपाने का है। और आज आम आदमी पार्टी लोग परेशान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया पे क्या मिला, अरविंद केजरीवाल जी पे क्या मिला, संजय सिंह जी पे क्या मिला, आप बताओ ना क्या मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। 1.5-2 साल हो गए जांच चलते हुए, जेल में रह के कुछ नहीं मिला। इनका काम केवल आम आदमी पार्टी को दबाना है। प्रोटेस्ट क्यों है? फिर जांच की जा रही है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग? अरे हम तो बता रहे हैं कि आज मोदी साहब ने खबर दबाने के लिए, डिग्री छुपाने के लिए हमारा इस तरह से रेड कराने का काम कर रहे हैं। क्या मिला इन लोगों को? कुछ नहीं मिला। पूरी तरह से झूठा फर्जी मामला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी पिंजरे का तोता मैना बन के खड़ी हो चुकी है। सीबीआई इन केसों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का काम कर रही है। मैं फिर बता रहा हूं, ईडी पैर पकड़ के माफी मांगेगी कोर्ट के अंदर, नाक रगड़ के माफी मांगेगी। मांगनी है, पहले बदनाम करो फिर माफी मांग लो।
लेकिन हॉस्पिटल निर्माण जब आपकी सरकार थी, बहुत सारी अनियमितताएं की बात की जा रही है, जिसे एसीबी और ईडी जांच कर सरकार ने 24 अस्पताल बनाए थे जिनको रोक के आज भाजपा वाले बैठे हैं, वो रोक के बैठे हुए हैं। और सौरभ भारद्वाज जिस मंत्री भी नहीं थे उस समय पे, जिस समय की बात की जा रही है। तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भ्रष्टाचार पर ये वार है एक तरह से। हाँ, कितना बड़ा वार है। हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे के सारे कहाँ हैं? अजीत पवार कहाँ पर है? अशोक चौहान, छगन भुजबल कहाँ पर है? सारे भाजपा के अंदर है। ये तस्वीर देख लीजिए, सौरभ भारद्वाज का घर है और यहीं पे ईडी की जो टीम है और ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है विरोध प्रदर्शन जलसा कर रहा है। लगातार बीजेपी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि सुबह ही ईडी की जो टीम थी दरअसल वो यहाँ पहुंची और उसके बाद जो जांच जो है वो की जा रही है। करीब बताया जा रहा है कि सुबह ठीक है देवेश, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। आप वहां से भी तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा। संजय भी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। संजय का अब हम रुक कर लेते हैं। मैं चाहूंगी संजय आप ये बताइए, ये जो पूरा मामला है ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसको लेकर पहले एसीबी जांच कर रही थी, फिर अब ईडी भी इसको लेकर छापेमारियां कर रही है, ये मामला जरा समझाइए हमारे दर्शकों को जिस पर ये जांच आगे बढ़ रही है। संजय। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले को लेकर लगातार चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो, उसमें भी एक शिकायत पहुंची थी जिसके बाद जांच शुरू हुई थी। अब ईडी भी इसमें शामिल हो गई। आज सुबह से ईडी की अलग अलग स्थानों पे छापेमारी हो रही है। सौरभ भारद्वाज के घर पे छापेमारी हो गई है और ये इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। और ऐसे में मैं हूँ हिमालय हाउस में, यहाँ पे 6th फ्लोर पर मैं आपको दिखाऊंगा। इस बिल्डिंग के अंदर छापेमारी ईडी की लगातार चल रही है। लगातार उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है जो कि अनियमितताएं ये बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल घोटाले के अंदर काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है और इसी को लेकर लगातार जो है वो अब जांच का दायरा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ईडी भी अब इसमें शामिल हो गई है। सुबह 8 बजे से ईडी की लगातार रेड पड़ रही है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जिस समय आम आदमी पार्टी सत्ता में थी उस समय हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन को लेकर ये सब पूरा मामला है और जब हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और इसी को लेकर लगातार जो जाँच एजेंसियाँ थी वो लगातार जाँच कर रही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मामला पहुंचा था, उसके बाद अब ये मामला ईडी में पहुंचा है। ईडी ने लगातार अब सुबह से वहां पर रेड करी हुई है। लगातार कई स्थानों पर पटेल नगर में जो और कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनके ठिकानों पर भी वहां पर लगातार अभी रेड जारी है। तो अब ये देखना होगा क्योंकि राजनीतिक माहौल इसमें गर्म हो गया, दिल्ली का पारा हाई हो गया है। ऐसे में क्योंकि जांच एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राजनीतिक जो गलियारे हैं बिल्कुल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। संजय ठीक कह रहे हैं आप। आपका और देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अब देखिए, दिल्ली के पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मेडिकल सेक्टर में कथित स्कैम से जुड़ी हुई बताई जा रही है। बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि भारद्वाज की भूमिका इस घोटाले में संदिग्ध है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है और चंडीगढ़ से अनुराग ढांडा और दिल्ली से मनीष सिसोदिया और प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सुनिए। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। देखिए, ये एक और ध्यान भटकाने का तरीका है क्योंकि कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में। तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। आप देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि सौरभ भारद्वाज जी जो उस समय मंत्री भी नहीं थे उन पे आरोप लगा दिए गए हैं, जबकि उस समय के हेल्थ मंत्री पर वो सत्येंद्र जैन जी वो एक पूरी अग्नि परीक्षा से गुजर कर आए हैं। 3 साल उनको जेल में प्रताड़ित किया गया। सीबीआई आज उनके अगेंस्ट कोर्ट में, उनके फेवर में कोर्ट में बोल रही है और कह रही है कि कोई प्रमाण नहीं मिला और कोर्ट केस बंद कर दिया जाए। देखिए, सौरभ भारद्वाज पर ईडी का ये फर्जी तरीके से किया गया रेड क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और उस बात से ध्यान भटकाने के लिए
कुछ ना कुछ तो करना है। कल अमित शाह जी ने एक मुद्दा खड़ा किया और उस पर पूरा दिन चर्चा चली। आज ये रेड करके, और ऐसे मामले में रेड हो रही है, आपको आश्चर्य होगा, सौरभ भारद्वाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि जिस टेन्योर की बात हो रही है उसमें वो मंत्री नहीं थे। तो जब मंत्री नहीं थे तो उनका किस तरीके से घोटाले में नाम आ सकता है, या किस तरीके से उनके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी की तरफ से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के विधायक हरीश चौधरी और दिल्ली अध्यक्ष सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया। लेकिन सवाल ये उठता है, भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हमारा ये बार बार मानना है कि दिल्ली में पिछले 11 सालों में डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया, घोटाले किए गए, चोरी की गई, और उसका ये परिणाम है कि ये सब लोग जो दिल्ली के ठग हैं, ये अलग अलग नाम बदल के दूसरे राज्यों में जाके उन जनता को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण में भारी घोटाला किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार में उपकरण खरीदने के नाम पर भी घोटाले किए गए, उसकी भी एसीबी इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है। ये छापेमारी मेडिकल स्कैम से जुड़े एक मामले में की गई, जिस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगर सौरभ भारद्वाज बीजेपी में चले जाएं तो उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। संदीप दीक्षित ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा है, अस्पताल से जुड़ा मामला गंभीर है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जानकारी नहीं है। बीजेपी की कार्रवाई की एक खास शैली की भी बात कही है। इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन देखा यही जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे जो एजेंसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो और सारी एजेंसीज। और महाभ्रष्ट व्यक्ति, महाभ्रष्ट आदमी अगर बीजेपी में चला जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये जो अस्पताल का केस है जिसमें ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है, और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक ये है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है, और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फ़ायदा उठाते हैं।